Hello guys, how are you? Welcome to DC online platform. Myself, Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy, Aurangabad. Today, we are going to some examples on shortest distance between line and the distance between parallel lines. So let's begin. So first question is here: find the shortest distance. Find the shortest distance between two skew lines. First line is r bar equal to 2I bar minus j bar plus lambda times I bar plus j bar minus 3k bar, and the second line is r bar equal to I bar minus j bar plus 2k bar plus mu times 2I bar plus j bar minus 5k bar. Here two lines are given in the vector equation, vector parametric form. Here in the first line lambda is parameter, in the second line nu is the parameter, and we have to find the shortest distance between these two skew lines. So first of all write the given data. अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले गिवन लाइन में ये जो वेक्टर है पहला ये क्या होता है a1 बार है ना, ये लाइन को कंपेयर करना है r बार इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स p1 बार, पैरेलल वेक्टर को p1 बार लेना है, और सेकंड लाइन को कंपेयर करना है r बार इक्वल टू a2 बार प्लस म्यू टाइम्स p2 बार. तो उसमें से a1 बार मतलब फर्स्ट लाइन के ऊपर का फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो आएगा 2I बार माइनस j बार, ये होगा a1 बार. सिमिलरली a2 बार ये लाइन में से आएगा पैरेलल वेक्टर p1 बार इक्वल टू I बार प्लस j बार माइनस 3k बार. सिमिलरली इन द सेकंड लाइन a2 बार इज इक्वल टू ये आएगा I बार माइनस j बार प्लस 2k बार, and p2 bar. तो p2 bar means parallel vector to the line second, that is the 2I bar plus j bar minus 5k bar. Now ये हो गए पहले चार वेक्टर लिख देना. a1 बार यहाँ से मिलेगा, ये p1 बार, a2 बार p2 बार, और अभी जो फॉर्मूला है उसमें से जो वैल्यू लगेंगे एक एक वैल्यू पहले निकाल लेना. तो सबसे पहले क्या निकालना है a2 बार माइनस a1 बार, मतलब ये दो वेक्टर का डिफरेंस. तो a2 बार माइनस a1 बार क्या आएगा I बार माइनस 2j बार माइनस I बार, ये आएगा माइनस I बार माइनस j बार माइनस माइनस प्लस j बार, तो ये 0j बार, एंड 3k बार, यहाँ पे k बार का टर्म ही नहीं है तो 2k बार माइनस 0k बार, दैट मीन्स 2k बार. तो ये वैल्यू बाद में लगने वाली है a2 बार माइनस a1 बार. तो इनका डिफरेंस फिक्स पॉइंट का पोजिशन वेक्टर का डिफरेंस. अभी p1 बार, देयरफॉर p1 बार क्रॉस p2 बार ये वैल्यू लगेंगे आपको. तो p1 बार क्रॉस p2 बार मतलब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला रो होता है I बार j बार k बार, बाद में कंपोनेंट ऑफ p1 बार. p1 बार के कंपोनेंट क्या है 1 1 माइनस 3, ये सेकंड रो आएगा 1 1 माइनस 3. उसके बाद थर्ड रो क्या आएगा p2 बार के कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ p2 बार आर 2 1 माइनस 5. और अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपन. तो I बार इंटू 5 इंटू 1 इंटू माइनस 5 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 3 माइनस j बार इंटू ये आएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 एंड प्लस k बार इंटू, तो प्लस k बार इंटू क्या आएगा 1 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू ये वेक्टर मिलेगा I बार इंटू माइनस 2 माइनस j बार इंटू ये कितना आएगा प्लस 1 एंड प्लस k बार इंटू ये आएगा माइनस 1, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू ये वेक्टर क्या मिलेगा फाइनली माइनस 2I बार माइनस j बार माइनस k बार. नाउ इसका मॉड लगने वाला है, तो मॉड ऑफ p1 बार क्रॉस p2 बार इक्वल टू, इसका मॉड क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इनका कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन, दैट मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 6. और अभी और एक वैल्यू लगेंगी a2 बार
माइनस A1 बार डॉट P1 बार क्रॉस P2 बार। तो A2 बार माइनस A1 बार ये वेक्टर भी मालूम है और P1 बार क्रॉस P2 बार ये भी यहाँ पे मालूम है। तो दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, तो ये आएगा -1 इंटू -2 प्लस 2, 0 इंटू -1 0 एंड 2 इंटू -1 -2। सो दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 2 कितना हो रहा है 0। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है तो कितना मिलने वाला है, देखो यहाँ पे ये तो न्यूमरेटर आएगा। तो देयरफॉर अभी फॉर्मूला लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स इज गिवन बाय, तो क्या होता है फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A2 बार माइनस A1 बार डॉट P1 बार क्रॉस P2 बार अपॉन मॉड ऑफ P1 बार क्रॉस P2 बार। सो दैट इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नोमीटर पूरा 0 हो जाएगा, डिनोमीटर का मॉड फाइंड किया अपन ने, वो कितना है √6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया, 0 आ गया है। तो इसका मतलब लाइंस कैसे होंगे, तो लाइंस लाइज इन अ प्लेन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये कंडीशन मिल जाता है। यहाँ पे जो दो लाइन के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आता है, कोई अगर नंबर आता है तो दिस टू लाइंस आर लाइज इन द टू पैरेलल प्लेन्स, बट यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया है। दैट मीन्स देयरफॉर है ना, हियर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस क्या आएंगे, इंटरसेक्टिंग। तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, एंड अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आता है तो यही कंडीशन बन जाता है फॉर द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन इसको कंपेयर करना है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो आपको वैल्यूज मिलेंगे x1, y1, z1। तो ये मिलेंगे यहाँ पे, ये ऊपर के जो नंबर होते हैं x1, y1, z1, ये है 1 2 3 एंड a1, b1, c1, इनके वैल्यूज मतलब जो डायरेक्शन रेशेस होते हैं पहले लाइन के, ये क्या आएंगे 2, 3, 4। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स पॉइंट ऑन सेकंड लाइन x2, y2, z2, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यह आएगा x2, y2, z2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो 2, 4, 5, 2, 4, 5 एंड a2, b2, c2। तो इनके वैल्यूज क्या आएंगे, तो a2, b2, c2 इज इक्वल टू 3, 4, 5। और अभी क्या करना है, तो जो फॉर्मूले में वैल्यू लगेंगे सबसे पहले वो फाइंड करनी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में नोमिनेटर क्या होता है, तो नोमिनेटर आता है x2 माइनस x1 है ना, फर्स्ट लाइन क्या होता है, फर्स्ट रो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, ये नोमिनेटर में आएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2, मतलब ये दोनों का डिफरेंस। तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2। अभी सेकंड रो क्या है, a2, b2, a2, a1, b1, c1, इसके वैल्यूज क्या पर है, ये 2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन 2, 3, 4 एंड नाउ a2, b2, c2 है ना, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन 3, 4, 5। एंड अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 5 3 15 माइनस 16 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये आएगा 5 2 10 माइनस 12 माइनस 2 एंड प्लस 2 इंटू 4 2 8 माइनस 9 माइनस 1। तो ये ब्रैकेट में वैल्यू इसलिए रखना कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें ये वैल्यू डायरेक्टली यूज होंगे। अब ये कितना आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 4 और ये आएगा -2। सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। नाउ यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो ये डिनोमिनेटर क्या होता है
इनका प्रोडक्ट, इनका डिफरेंस करना, तो ये डिनोमिनेटर होगा B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 होल स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर। और अब ये वैल्यूज़ क्या है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर अपन जो ब्रैकेट में लिखा है ये वही वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, तो ये आएगा -1, ये क्या है B1C2 माइनस B2C1, मतलब ये आता है 15 माइनस 16 माइनस 1। तो ये हर एक वैल्यू अपन जो यही ऑर्डर में ये ब्रैकेट में लिख दिया है, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर एंड प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू √6। और अभी फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आएगा 1/√6, सो दैट इज इक्वल टू 1/√6 यूनिट। तो इसमें क्या करना है आपको, कंपेयर, गिवन लाइन को कंपेयर करना, फिर ये वैल्यूज निकालना, फिर ये न्यूमरेटर होता है फार्मूले में, ये फार्मूले में न्यूमरेटर लिखेंगे तो इतना समय चला जाएगा, तो इससे एक एक वैल्यू पहले न्यूमरेटर निकाल लेना, डिनोमिनेटर निकाल लेना। फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b1c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, a1c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर होता है। तो ये वैल्यूज निकाल लेंगे और रेशो फॉर्म में लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, लाइंस आर हियर, r बार इक्वल टू 2i बार माइनस j बार प्लस k बार प्लस लैम्डा टाइम्स 2i बार प्लस j बार माइनस 2k बार, एंड द सेकंड लाइन इज r बार इक्वल टू i बार माइनस j बार प्लस 2k बार प्लस म्यू टाइम्स 2i बार प्लस j बार माइनस 2k बार। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लाइन को कंपेयर करना है जनरल लाइन के साथ, तो 3 वेक्टर लिखना है यहाँ पे, लाइन पैरेलल है, तो एक आएगा a1 बार, a2 बार एंड ये 2 वेक्टर जो है दोनों लाइन को पैरेलल सेम है, तो उसको p बार लेना है। तो a1 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले लाइन को ऊपर जो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है ये आएगा 2i बार माइनस j बार प्लस k बार, a2 बार पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन सेकंड, ये आएगा माइनस i बार प्लस i बार माइनस j बार प्लस 2k बार, and p bar is the parallel vector to the both lines, that is 2i bar plus j bar minus 2k bar, and therefore अभी जो फॉर्मूला वैल्यू लगते हैं वो निकाल लेना एक एक। तो सबसे पहले a2 बार माइनस a1 बार, ये डिफरेंस लगेगा, ये 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो i बार माइनस 2i बार, सो दैट इज इक्वल टू माइनस i बार, माइनस j बार माइनस माइनस प्लस j बार, दैट मीन्स 0 j बार, 2k बार माइनस k बार, दैट इज इक्वल टू k बार, एंड देयरफॉर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लगेंगी, a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस p बार। तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए डिटरमिनेंट लगता है, डिटरमिनेंट ऑफ i बार j बार k बार, बाद में कंपोनेंट ऑफ a2 बार माइनस a1 बार, ये आएंगे -1 0 1 एंड p बार के कंपोनेंट 2 1 -2, दैट इज इक्वल टू i बार इंटू 0 -1 माइनस j बार इंटू माइनस माइनस प्लस 2 -2, ये 0 आएगा, एंड प्लस k बार इंटू -1 -0 -1, सो दैट इज इक्वल टू माइनस i बार, ये 0 हो जाएगा माइनस k बार। अभी इसका मैग्नीट्यूड लगने वाला है ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस p बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, सो दैट इज इक्वल टू √2, एंड मॉड ऑफ p बार लगेगा, तो मॉड ऑफ p बार क्या है, पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 4 + 1 + 4, दैट इज इक्वल टू √9, सो दैट इज इक्वल टू 3, एंड देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस
बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट मतलब मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार क्रॉस P बार अपॉन मॉड ऑफ P बार। अभी ये वैल्यू अपन फाइंड किया, ये वैल्यू सिर्फ पुट करना। तो यहाँ पे नोमीटर का मॉड कितना है √2 और डिनोमिनेटर मॉड ऑफ P बार कितना है 3, तो √2 अपॉन 3 यूनिट ये होगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर हियर r बार इक्वल टू 4i बार माइनस j बार प्लस लैम्डा टाइम्स i बार प्लस 2j बार माइनस 3k बार एंड सेकंड लाइन इज द r बार इज इक्वल टू i बार माइनस j बार प्लस 2k बार प्लस न्यू टाइम्स i बार प्लस 4j बार माइनस 5k बार। तो इसमें भी सबसे पहले 4 वेक्टर्स लिखना है, एक a1 बार a2 बार p1 बार p2 बार। तो देखो अभी ये a1 बार है, ये p1 बार, ये a2 बार है, p2 बार। तो a1 बार इज इक्वल टू क्या है वेक्टर 4i बार माइनस j बार, a2 बार इज इक्वल टू i बार माइनस j बार प्लस 2k बार, p1 बार पैरेलल वेक्टर टू द फर्स्ट लाइन i बार प्लस 2j बार माइनस 3k बार एंड p2 बार इज इक्वल टू, तो p2 बार मीन्स पैरेलल वेक्टर टू द सेकंड लाइन, so that is i बार प्लस 4j बार माइनस 5k बार। और अभी जो फॉर्मूले में वैल्यू लगते हैं एक एक वैल्यूज पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a2 बार माइनस a1 बार ये दोनों का डिफरेंस लगेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा i बार माइनस 4i बार, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 3i बार माइनस j बार माइनस माइनस प्लस j बार तो 0j बार एंड 2k बार माइनस 0k बार, दैट मीन्स ये 2k बार एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लगने वाली है, तो p1 बार क्रॉस p2 बार, ये दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट से। तो i बार j बार k बार, p1 बार के कंपोनेंट है 1, 2, -3, p2 बार के कंपोनेंट है 1, 4, -5। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i बार इंटू -10 माइनस माइनस प्लस 12 तो ये आएगा 2 माइनस j बार इंटू -5 प्लस 3 -2 एंड प्लस k बार इंटू 4 -2 2, so that is equal to 2i बार माइनस माइनस प्लस 2j बार एंड प्लस 2k बार एंड देयरफॉर इसका मॉड भी लगेगा। तो मॉड ऑफ p1 बार क्रॉस p2 बार यही फाइंड करके रखो, तो ये आएगा √4 + 4 + 4, सो दैट इज इक्वल टू √4 × 3 लिख सकते हैं, 12 हो रहा है एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, तो ये आएगा 2√3। इसके बाद नोमीटर में और एक वैल्यू रखती है a2 बार माइनस a1 बार डॉट p1 बार क्रॉस p2 बार। तो ये वैल्यू मतलब ये दोनों वेक्टर अपन इससे पहले फाइंड किया है ऊपर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है सिर्फ। a2 बार माइनस a1 बार यहाँ पे एक वेक्टर है, p1 बार क्रॉस p2 बार यहाँ पे वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा तो -3 × +2 ये आएगा -6 प्लस 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा एंड +2 × 2 कितना होगा 4, सो दैट इज इक्वल टू -2। एंड अभी फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार डॉट p1 बार क्रॉस p2 बार अपॉन मॉड ऑफ p1 बार क्रॉस p2 बार। और अभी ये वैल्यूज अपन ऑलरेडी पहले फाइंड किया है, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। तो नोमीटर की वैल्यू क्या है, तो नोमीटर की वैल्यू यहाँ पे अपन फाइंड किया, ये वैल्यूज कितनी है -2, तो मॉड ऑफ -2 अपॉन डिनोमिनेटर मतलब मॉड ऑफ p1 बार क्रॉस p2 बार, ये कितना है 2√3, ये 2 कैंसिल होगा, माइनस का मॉड प्लस आएगा, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1/√3 एंड ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है। तो कितना आएगा फाइनल आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/√3 यूनिट। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब ये दोनों का स्क्रीनशॉट लेना। अब यहाँ पे अपन आज के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे।